हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सुबह का स्नान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। माना जाता है जिस घर की औरतें सुबह ही सुबह नहा लेती हैं और अपने कार्य में लग जाती हैं, तो उन घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, ना ही कभी गृह कलेश हुआ करते हैं। सुबह ही उठते ही सबसे पहले स्त्रियों को नहाने आदि का काम निपटा लेना चाहिए। कहा जाता है सुबह उठते ही सबसे पहले बासी झाड़ू लगानी चाहिए, उसके बाद अपने नहाने के लिए चले जाना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर की औरतें पूरे 12-12 एक-एक बजा देती हैं काम करते-करते कि अब नहाएँगे, काम करने के बाद नहाएँगे, काम करने के बाद नहाएँगे, तो उस घर में कभी भी उनका अखंड सौभाग्य नहीं रहता है। ना ही उनके घर में कभी धन की बरसात होती है, ना ही उन्हें कभी जीवन में सुख मिल पाता है। तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले सुबह उठते ही अपने नहाने का कार्य निपटा लेना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा पाठ, जोत बत्ती करने के बाद अन्य कार्य करने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि अपने कार्य, घर के कार्य में लगे रहते हैं। झाड़ू पोछा, फिर और कुछ काम हो जाता है, फिर और कुछ काम हो जाता है, करते-करते उनको पूरा टाइम हो जाता है। मध्य का टाइम हो जाता है, मध्य दिन हो जाता है, तो उस टाइम पर नहाना बहुत ही गलत माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि सुबह का स्नान सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दिन शुरुआत यदि नहाने के साथ करते हैं तो अच्छा है, लेकिन यदि आप उन लोगों में से हैं जो बेड टी पीने के बाद अखबार पढ़ते हैं और नहाने के बारे में सोच-सोच कर सुबह के 8 बजा लेते हैं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यह आदत अनजाने में आपको नुकसान भी करवा सकती है। दरअसल शास्त्रों में नित्य क्रिया के लिए समय निर्धारित किया गया है। नहाने का सबका अपना-अपना अलग-अलग समय होता है। तो जान लेते हैं क्या-क्या समय होते हैं नहाने के। नहाने का समय होता है, मुनि स्नान जो होता है वो होता है, यह स्नान सुबह सूरज निकलने से पहले 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम है। इस दौरान स्नान करने वाले जातक के घर में सुख, समृद्धि, शांति, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना सदैव बनी रहती है। देव स्नान होता है दूसरा। यह स्नान 5 से 6 बजे के बीच किया जाता है। देव स्नान उत्तम है। इस बीच स्नान करने वाले जातक के जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष का हमेशा वास रहता है। मानव स्नान होता है। यह स्नान 6 से 8 के बीच किया जाता है। इस दौरान स्नान करने वालों को काम में सफलता, अच्छा भाग्य, अच्छे कर्मों की सूझ मिलती है। साथ ही परिवार में एकता भी बनी रहती है। तो आपको ये देखना है आपको कौन से टाइम का स्नान करना है। इसके बाद भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद स्नान करना बहुत ही गलत माना जाता है। खास तौर से गृहिणियों को, घर की गृहिणियों को सुबह 8 साढ़े 8 तक नहा लेना चाहिए। इसके बाद नहाना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर की औरतें बिना नहाए रसोई में आदि खा पी लेती हैं, उस घर में कभी भी धन नहीं आता है, माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है, पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि भी नहीं भटकते, इसलिए सुबह स्नान जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी, पुष्टि, आरोग्य चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। बीमारी की हालत में सिर के नीचे ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना भी स्नान ही कहा जाता है। स्नान करने से शरीर निरोग रहता है, मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की कांति, शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ, जप आदि सारे काम करने के योग्य बन जाते हैं। इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य और दुष्पन का नाश, तप और मेघा। लक्ष्मी, धन, पुष्टि, आरोग्य, स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, हमारे घर में धन की बरसात भी होती है। सुबह की ललीमा छाने से पहले ही स्नान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तेल लगाकर देह को मलमल कर नदी में नहाना
मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगानी चाहिए। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नदी की धारा की ओर, सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना बहुत ही अच्छा बताया गया है। पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए आपको। तो ये थे मेरे नहाने के टिप्स। तो कुल मिलाकर कहना है कि आपको अपने टाइम बांधना चाहिए, सारे काम छोड़कर। सबसे पहले सुबह का स्नान कर लेना चाहिए, चाहे फिर आप दोबारा भी नहा सकते हैं। बहुत सी औरतें होती हैं, मैं हर किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, जो भी नहाता है बेटाइम उनके लिए है ये बात कि आप पहला स्नान सुबह उठते ही कर लीजिए। उसके बाद ये नहीं सोचिए कि मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। पानी का क्या है, पानी तो दोबारा भी मिल जाता है। तो नहाइए सबसे पहले, फिर अपने काम में लगिए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे मेरी सारी वीडियो मिलती रहें। और कमेंट्स में लिखना नहीं भूलिएगा जय माँ लक्ष्मी, क्योंकि माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा जब ही होती है जब हम गृहिणियाँ उस नियम को मानती हैं, क्योंकि माँ सुबह का टाइम जो होता है माँ लक्ष्मी के आने का टाइम होता है। इसलिए सुबह ही सबसे पहले स्नान करके हमें पूजा पाठ कर लेना चाहिए।